नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। क्या दिल्ली की शिक्षा मॉडल को उत्तराखंड सरकार ग्रामीण अंचलों में अपनाने जा रही है? क्या ये सपना है, क्या ये हकीकत है? जब अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री उत्तराखंड कह रहे हैं कि ग्रामीण स्कूल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को टक्कर देंगे, यानी गांव में पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी मीडियम में टाई पहनकर पढ़ने वाले बच्चों को टक्कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा सपना है और अगर ये सच होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन क्या ये हकीकत उसी तरह से तो नहीं है जिस तरह से सड़क को तरसते लोग इतनी देर से सड़क आए कि ये सड़क ही पलायन का कारण बन गई। अरविंद पांडे आजकल पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। पौधारोपण के साथ साथ शिक्षा, बेहतर शिक्षा, हर ब्लॉक में 2-2 स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा नई खेल नीति की बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी। कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई, लोग कितना मानते हैं? क्या ये अटल आदर्श स्कूल का कॉन्सेप्ट सफल हो पाएगा? क्या इसके अलावा कुछ और संभव है? आपसे कमेंट्स की पूरी उम्मीद रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा सहयोग देंगे इसको लेकर के। चलिए आपको दिखा देते हैं कि ये परिकल्पना आखिर उत्तराखंड सरकार की क्या उद्देश्य है इसके पीछे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकारी स्कूल के कायापलट और निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में छात्रों के प्रवेश के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी की राज्य सरकार ने भी गांव स्तर पर ही गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोल दिए हैं। CBSE से मान्यता मिलने के बाद ये ग्रामीण स्कूल अंग्रेजी माध्यम से निजी स्कूल को टक्कर देंगे। इसके साथ ही प्रदेश में BCCI से मान्यता मिलने के बाद क्रिकेट अकेडमी से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। नई खेल नीति के अमल में आने के बाद खेल प्रेमियों को सरकारी नौकरी मिलने की राह आसान होगी। गौरतलब है कि राज्य निर्माण के बाद से बेहतर शिक्षा के लिए उत्तराखंड के पहाड़ों से बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने नगरों की तरफ पलायन किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि देर से गांव को मिलने वाली सड़क की तरह देर से मिली शिक्षा व्यवस्था क्या पलायन के आंकड़े पर कहीं रोक लगा पाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकारी स्कूल के कायापलट और निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में छात्रों के प्रवेश के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी की राज्य सरकार ने भी गांव स्तर पर ही गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोल दिए हैं। CBSE से मान्यता मिलने के बाद ये ग्रामीण स्कूल अंग्रेजी माध्यम से निजी स्कूल को टक्कर देंगे। एक बहुत बड़ी योजना है कि आखिर बच्चे एथलीट क्यों बने, उनको खेल में भी अपना भविष्य दिखना चाहिए। इसी नाते 20 साल में कभी BCCI की मान्यता नहीं मिली। यहाँ की गरीबों के बच्चे जो बहुत ताकतवर होते हैं, हमारी पहाड़ी के बच्चे इतने ताकतवर होते हैं जिनके मुकाबले कोई बच्चा किसी स्टेट का हो नहीं सकता। हमने उनकी भावनाओं को पहचाना और उनके लिए हम BCCI से हमने लड़ाई लड़ी और जो काम 20 साल में नहीं हुआ हमने BCCI से मान्यता दिला के आज प्रदेश के अंदर हजारों क्रिकेट की अकेडमियाँ खुल गई हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 ये बच्चे खेल के आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में इसको और मजबूत करने के लिए ताकि ये उत्तराखंड प्रदेश या खेल प्रदेश जाना जाए, इस नाते हमने खेल नीति बनाई है। जो हमारे सेवानिवृत्त खिलाड़ी हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको विधिवत पेंशन मिले। जो हमारे दुर्गम क्षेत्र में पहाड़ों में बच्चे बैठे हैं उनको ट्रेनिंग के लिए उन पर पैसा खर्च हो, उनको अच्छे जूते मिलने चाहिए, अच्छे स्पाइक मिलने चाहिए, ट्रैक सूट मिलना चाहिए। कहीं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उनको यात्रा भत्ता मिलना चाहिए, उनको अधिकारियों के माध्यम से उन बच्चों को सम्मान मिलना चाहिए ताकि बच्चे दूसरों को मोटिवेट होकर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें और उनको अच्छी सुविधा दें। जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हम ऐसे खिलाड़ियों को जो मेडलिस्ट हैं उनको हम नियोजन भी देंगे ताकि बच्चे खेल के प्रति उनका रुझान बढ़े। ये हमारी उत्तराखंड सरकार ने किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भाई देखा होगा आप लोगों ने, आप सब लोग गवाह हो। इसे देश के मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। यह वही देश है कि जिसके सिस्टम में बैठ के कुर्सी पर प्रधानमंत्री बोलते थे बहुत बेबस होके कि मैं गांव के विकास के लिए 100 रुपया भेजता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि नीचे 15 रुपया ही पहुँच पाता है, 85 रुपया रास्ते में लोग खा जाते हैं। तो उस बात से सबक लेते हुए वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अगर जो गाँव के विकास के लिए 100 रुपया भेजूंगा तो 1 किलो के दबाऊंगा तो जहाँ भेजना चाहता हूँ ये पैसा वहीं पहुँचेगा, कोई दलाल इसको खा नहीं पाएगा। ये हमारी सरकार ने दिया भाई आम जनता को। हमारी सरकार ने इसे कोविड-19 की मुसीबत के दौरान ये तय किया प्रधानमंत्री जी ने कि किसी गरीब को भूख से निपटने देंगे, दीपावली तक निःशुल्क हम राशन देंगे। और जो कहा वो करके भी दिखाया। और जो बीच में घोटालेबाजी करेंगे उनको जेल के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी। ये इसके लिए दृढ़ संकल्प और एक साधु वाली जिंदगी होनी चाहिए जो भारत माता को इस भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये तेरा वैभव लागू कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में
उत्तराखंड प्रदेश की मानव जाति के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, मैंने कहा 60 नहीं आएगी, मैंने कहा 60 से ज़्यादा है। और छोटे भाई आपको कि ये शिक्षा विभाग है, ये श्रम विभाग नहीं है। बेरोजगार लोगों को नौकरी देना श्रम विभाग का काम है, शिक्षा विभाग का नहीं है। शिक्षा विभाग का काम है योग्य और ट्रेंड जो अध्यापक हैं उनको अध्यापक। नहीं, मैं शिक्षा विभाग की बात इसमें शिक्षा विभाग के हमारे चाहे LT के पद हो चाहे प्रवक्ता के पद हो, इन सब जितने पद रिक्त हैं सभी पदों के सापेक्ष हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा चयन आयोग का अध्याचन हमने भेज दिया। वो अपनी प्रक्रिया कर रही है, उसके तहत नियुक्ति जो आवेदन करने वाले लोग हैं, योग्य बच्चे वो आवेदन करते हैं। लेकिन कोड के अंदर आपको कोर्ट के अंदर हम जाने को रोक नहीं सकते, ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, वो जा सकता है। लेकिन हमने कोशिश की है, सरकार उन पक्षों पे मजबूती से अपना पक्ष रखे और जितने मुकदमे जाते हैं कोर्ट से आवेदन करे कि साहब ऐसे तो हमेशा लोग कोर्ट में आते जाएंगे, अपने अपने डालते जाएंगे, तो ये काम लंबित होते जाएंगे, प्रभावित होंगे। इस नाते सबको सेंट्रलाइज किया जाए और जल्दी श्रेणी में है। तो आज अचानक क्या है, हमारी सरकार बनते ही श्रेणी में नहीं हो गया। एक साल में सर एक विद्यालय है, ये पहले से चली आ रही है, लेकिन आपको इस बात की समीक्षा करनी चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए कहीं कमियां हैं, आप हमें बताएंगे तो निश्चित ही उनका संज्ञान लेंगे और आपको कमी बताएंगे। क्या लगता है आप सरकार में? ये देखो, चुनाव गंगोत्री में होगा नहीं होगा, ये चुनाव आयोग का काम है, ये सरकार का हमारा काम है। या फिर नेतृत्व मुख्यमंत्री जी उपचुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, सर नहीं लड़ेंगे? मुख्यमंत्री बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, जो यहाँ से लड़ेंगे। चुनाव आयोग का निर्देश है, जब निर्देश आएगा तो निश्चित उसका पालन किया जाएगा। तो चाहे वो कोई विधायक हो, नहीं 19 सितंबर तक चुनाव लड़ना है। आम आदमी पार्टी को किस रूप में देखते हैं आप उत्तराखंड में, टक्कर दे पाएगी? हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने कामों की समीक्षा करें और उत्तराखंड की जनता देखो जितना ढंग से भारतीय जनता पार्टी को जानती है और उत्तराखंड की जनता जानती है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो उत्तराखंड का निर्माण कभी भी नहीं होता। तो इन सब भावनाओं को लेकर हम जानते हैं कि जहाँ दूसरे दलों के लोगों ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश बनेगा तो हमारी लाश पे बनेगा, उन सब चीज़ों को मिथक उनको तोड़ते हुए और उन लोगों को उन शब्दों की मैं दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करूँगा जिसने क्या कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे देवभूमि को देवभूमि जैसा बनाने का काम किया, इससे प्रदेश का नया निर्माण किया, वैसा आपने छूने का प्रयास किया है। और देखो जादू की छड़ी देखो भाई किसी के पास में नहीं है, निश्चित ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जिसकी वजह से इन सब समस्याओं से निजात मिले। इसी क्रम में हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय इसीलिए बनाया है ताकि जो अति दुर्गम विद्यालय है और इंग्लिश मीडियम के जो अच्छे अध्यापक हैं और उनको हम कुछ सुविधा भी देना चाहेंगे कि 1 साल उसमें अध्यापक पढ़ाएगा तो उसके सिवा 2 साल माने जाएंगे, तो निश्चित ही हम कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी का इजाद करेंगे, अध्यापकों को कुछ सुविधा देंगे, तो योग्य शिक्षक आएंगे ना, तो जब शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेंगे तो निश्चित ही ये 50 किलोमीटर आना जाना ट्रांसफर इससे भी लोग बचेंगे। नीति कब से लागू होगी? कैबिनेट से पास हो चुकी है और जब लागू होगी। के चुनाव नहीं हो पाए लंबा। छोटे भाई आपको कि ये भविष्य में और हमारी जो लंबी तलाश थी जो पलायन को रोकने की, शायद उसमें एक मील का पत्थर ये विद्यालय साबित हो। नमस्कार, हमारे साथ इसमें प्रशासनिक अधिकारी जी हैं। आपसे एक सवाल करेंगे सर, जैसे अटल उत्कृष्ट विद्यालय बना तो इससे सर पलायन कुछ रुकेगा सर हमारे क्षेत्र से यहाँ से? ज़रूर, अगर लोग इसको सकारात्मक रूप में लेते हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी और यहाँ पर गाँव से जो पलायन हो रहा है उसका मुख्य कारण है शिक्षा। अपने बच्चों को हर कोई चाहता है कि अच्छी शिक्षा दें, इसलिए लोग चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी, देहरादून वगैरह वगैरह जहाँ जिसको सुविधा पड़ रही है तो उनके लिए एक बहुत बेहतर विकल्प अटल उत्कृष्ट विद्यालय हुए हैं ताकि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा या बाहर से जो कर्मचारी यहाँ पर आते हैं किसी भी विभाग में उनके वो भी यहीं पर रह सकते हैं क्योंकि उनके बच्चों को एक बढ़िया विद्यालय मिल गया है। और इस विद्यालय के लिए हमारे जो यहाँ पर वर्तमान जो प्रधानाचार्य जी हैं उनका बहुत अथक प्रयास रहा है। उनके साथ जो काम किया हमें पता है, उन्होंने हर स्तर पर जिले के प्रत्येक विद्यालय में मानकों को पूरा करने में हमारा विद्यालय सबसे आगे रहा है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत सदस्य प्रदीप केंद्र जी। प्रदीप केंद्र जी, आज यहाँ पे क्या हुआ था? देखिए, आज हमारे जो विद्यालय है राजकीय इंटर कॉलेज श्रीपुर, बड़े गौरव का विषय है कि आज हमारा विद्यालय अटल उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में आया है। उसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज हमारे पूरे विश्व पट्टी के लिए गौरव का विषय है। पूरे हम आज गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा विद्यालय अटल
अटल उत्कृष्ट की श्रेणी में आया है और निश्चित रूप से इसका लाभ भविष्य में हमारे बच्चों को मिलेगा। धन्यवाद। इस चीज़ के लिए हम वर्तमान जो सरकार है भाजपा, उनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं और यहाँ क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनको भी बहुत जो इसमें वर्तमान राजकीय इंटर कॉलेज सिरकोट में प्रधानाचार्य पद पर तैनात हैं, तो प्रधानाचार्य महोदय हम आपसे एक निवेदन करेंगे। एक सवाल है हमारे मन में कि आज यहाँ पे जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन हुआ है, इससे क्षेत्र में क्या है और आपके स्कूल के लिए क्या फ़ायदा है सर? ये जो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिरकोट ये उद्घाटन हुआ है, ये पूरे प्रदेश में 189 विद्यालयों का चयन किया गया था, जिसके माध्यम से वर्तमान उत्तराखंड सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी की का बहुत ज़्यादा जोर था इस पर कि जो सुविधाएं और बच्चों को शहरी स्कूलों में मिलती है इंग्लिश भाषा की, वो सारी सुविधाएं हम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उपलब्ध करा सकें और न्यूनतम खर्च में। किसी भी प्राइवेट विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो वहाँ के पहले तो शुल्क बहुत ज़्यादा होता है और सारी सुविधाओं के लिए हर सुविधा के वहाँ पे करना पड़ता है। और अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमारे शिक्षक सर्वथा योग्य हैं और इसके माध्यम से सरकार हर क्षेत्र को, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र, हर क्षेत्र के विद्यालयों का सरकार ने चयन किया है और इसके माध्यम से अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा देने का उद्देश्य है। और अपने विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहते हैं कि हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से इस चयन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक ऐसे अपने विद्यालय को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं ये क्षेत्र का ही नहीं पूरे जनपद के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से गिना जाए। और इन्हीं के साथ अच्छा, इसमें जैसे आपका विद्यालय भी बना है, तो इसमें सर प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं या बच्चे कुछ बढ़ रहे हैं सर, घट रहे हैं? नहीं, वर्तमान में तो हमारे विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ी है। कुछ प्राइवेट विद्यालयों से भी बच्चे हमारे आए हैं, कुछ चिन्यालीस रोड से भी 2-4 बच्चों का आगमन हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही थी तो हम सभी पेरेंट्स से संपर्क नहीं कर पाए हैं। अब हमारी योजना है कि हम सभी से संपर्क करेंगे, उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे और हम ये कहते हैं कि सिर्फ इस वजह से हमारे सरकारी स्कूल में मत आइए कि शुल्क कम है। हम एक गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सबसे बेहतर शिक्षा हम आपको अपने विद्यालय में देंगे, सबसे बेहतर सुविधा देंगे, इसलिए आप हमारे विद्यालय में भविष्य में। और हमारी जो लंबी तलाश थी जो पलायन को रोकने की, शायद उसमें एक मील का पत्थर